बहुत प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम पाठ हमारा चल रहा है स्वामी की दादी। और आज भी जो मैंने प्रश्न उत्तर लिए हैं वो आपकी किताब से ही लिए गए हैं। और यह एक्सरसाइज है आपकी कहानी और तुम। प्रश्न उत्तर ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 1 है इसमें, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? इसका आंसर लिखा है, किसी भी व्यक्ति का रौब उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से, बोलचाल से, उसके पद, उसके व्यवहार तथा समाज में उसकी हैसियत से पता चलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। वह अदालत में आए मुकदमों पर अपना फैसला सुनाता है। वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। आप ये दोनों प्रश्न जो हैं अपने पेरेंट्स से भी आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अभी बहुत से एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आपको खुद करनी है मौखिक रूप से। और उस मौखिक जो प्रैक्टिस आप करेंगे उसको मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में पूछूंगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, आप दूसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? ठीक है, करती हो या करते हो, दोनों के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये प्रश्न है। आप इस पर बहुत अच्छे तरह से कम 10-12 लाइनें तैयार करेंगे जो कि मैं आपसे पूछूंगी। और ये रटी रटाई बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप अपने अंदर झांकिए और फिर उस पर आप तैयार करिए, ठीक है। अगला जो आपको करना है वो है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? अब हालात कौन कौन से हैं ये? जब दोस्त के घर में, आप दोस्त के घर में जाती हैं तो वहाँ कैसा महसूस करती हैं? जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, जाते हो, ठीक है। इस टॉपिक पर भी अपने विचार आपको रखने पड़ेंगे। रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, ठीक है। जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, यानी हेडमिस्ट्रेस मैडम के रूम में जब जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी पूछूंगी, या एचएम रूम में आप जाते हैं या प्रिंसिपल सर के रूम में आप जाते हैं, मैं दोनों ही चीज़ें आपसे ऑनलाइन क्लास में पूछूंगी। तो ये जो काम है, इस काम को आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास बुक नहीं है, हम बहुत दिन बाद आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने खड़े होइए, कैसे आप बोलते हैं, बिल्कुल एक स्टेज पर आपको जैसे बोलना होता है उस तरीके से आप ये प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे शब्दों का उसमें चयन करिए और अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करना सीखिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये सारी बातें आपके ही मतलब की हैं। मैं लिखूं तो वो तो आप पे लागू नहीं होंगी, मैं तो अपना ही बता सकती हूँ ना कि मैं कब अपने को कैसा महसूस कर सकती हूँ। तो हर इंसान को पता होता है वो किन परिस्थितियों में किस तरह रिएक्ट करता है और कैसा महसूस करता है, ठीक है। तो चलिए, आज का काम आपका इतना ही। चलिए, ओके बच्चों।